हेलो फ्रेंड्स। एक बड़ी प्राचीन कहानी है कि एक बार की बात है कि जीसस भागते हुए जा रहे थे और वो भागते हुए जा रहे हैं एक खेत के बीच में से। खेत के मालिक ने देखा कि मेरे खेत के बीच में से कोई भागते हुए जा रहा है और कौन है ये, ऐसे क्यों भागता हुआ जा रहा है। तो उसने देखा कि ये तो जीसस है और वो इतने बुरी तरीके से भागते हुए जा रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई लगा हो, कोई शेर चीता इनके पीछे लगा हो। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि जीसस क्यों भाग रहे हैं, इनकी वजह से तो पूरी पृथ्वी पे सुगंध है, इतने अच्छे अच्छे चमत्कार इन्होंने किए, इनके कौन पीछे पड़ गया, इनका कौन दुश्मन हो सकता है, कौन है जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उसने बुलाया कि आप जीसस हो ना, आप रुकना रुकना। वो कहते रुक नहीं सकता मैं। तो वो इंसान उनके साथ भागने लगा जो खेत का मालिक था। तो थोड़ी दूर जाकर उसने पकड़ा उनको कि भी 1 मिनट रुकिए तो सही, आप जीसस है ना। तो उन्होंने बोला हाँ मैं जीसस। आप वही है ना जिन्होंने बहुत सारे अंधों को आंखें दे दी हैं, जिन्होंने बहुत सारे बहरों को सुनने लगा दिया है, जिन्होंने मिट्टी की चिड़ियां बनाई और उनमें प्राण फूंक दिया और वो आकाश में उड़ गई, और जिन्होंने बहुत सारे मृतों को जिंदा किया है, और वही जीसस है ना आप। उन्होंने बोला कि हाँ, जो सारी तुमने कहानियां मेरे बारे में सुनी है वो सारी सच है, मैं वही जीसस हूँ। बट रुकने का, बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं, मैं भाग रहा हूँ, मुझे जाने दो, बस रोको मत। तो बोला ऐसा क्या होगा, आपके पीछे कौन पड़ेगा। वो कहते कि मेरे पीछे एक मूर्ख लगा है। कहता मूर्ख लगा है तो क्या हो गया। तो कहते नहीं नहीं, बस रुक नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, मेरे बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे जाने दो। तो कहते ऐसा क्या हो गया, आपने अंधों को ठीक कर दिया, बहरों को ठीक कर दिया, मुर्दे जिंदा कर दिए, मिट्टी में प्राण डाल दिए आपने, तो एक मूर्ख, उससे आप डर रहे हो, उससे आप भाग रहे हो। ऐसा उसमें क्या है, ऐसा बलशाली है क्या मूर्ख, ऐसा उसमें क्या शक्ति है कि एक जीसस जैसा फरिश्ता भाग रहा है उससे बचकर, कि ऐसा क्या है, इतना बलवान है वो, क्या वो मुर्दे से ज्यादा ताकतवर है कि आपने मुर्दे तो अपने जिंदा कर दिए और उससे आप भाग रहे हो, ऐसा क्या है। तो फिर जीसस ने रुक कर उनको बताया उसको। वो कहते कि जो अंधे थे उनको मैं इसलिए ठीक कर पाया क्योंकि वो सचमुच देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके पास आंखें हों। और जो बहरे थे वो सच में चाहते थे कि वो कभी सुन पाए, उनके पास कान हों, वो सुन पाए, वो सुनना चाहते थे। और जो मिट्टी थी, जो मिट्टी के पंछी, जो मिट्टी की चिड़ियां थी, वो मिट्टी चाहती थी कि कभी उस मिट्टी में प्राण हो। वो जो मुर्दे थे जिनको मैंने जिंदा किया था, वो मुर्दे जिंदा होना चाहते थे, फिर से जीना चाहते थे। ये सब लोग वो थे जो वो खुद चाहते थे, जो मैं कर रहा था उसमें वो मेरे साथ थे। लेकिन ये जो मूर्ख है, इसको ऐसा लगता है कि वो मूर्ख नहीं है, रादर वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा एनलाइटेंड पर्सन है, उसको सब कुछ पता है, उसको सारी अक्ल है। उसे मैं क्या, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही नहीं, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो यहाँ पर ओशो कहते हैं कि ऐसे मूर्खों से सिर्फ जीसस ही नहीं, बुद्ध भी भागते हैं। जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं इस दुनिया में, जितने भी हुए हैं, वो सब ऐसे मूर्खों से भागते हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो सबसे बड़े ज्ञानी। कहानी बड़ी अच्छी है, सोचने को मजबूर करती है, सच में सोचने को मजबूर करती है। बैठकर सोचना चाहिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसमें छुपा हुआ बड़ा गहरा, बड़ा प्यारा और बहुत प्रैक्टिकल सा मैसेज है, वो आपको कैसा लगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।